आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतरी। इस रेल हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 से अधिक हुए घायल। रेलवे ने की हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को उम्मीदवारों का नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने के दिए निर्देश। 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में आया सुधार। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 26 से घटकर हुई 13। कई जिलों में नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। गोंडा जिले में गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर मनकापुर सेक्शन के झिलाही हाल्ट के पास कल दोपहर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों की निगरानी में राहत कार्य जारी है। रेलवे की ओर से हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। और जानकारी हमारे संवाददाता से। हादसा दोपहर 2:30 बजे के करीब हुआ, जब चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन गोंडा से गोरखपुर की तरफ जा रही थी और मनकापुर से 5 किलोमीटर पहले पटरियों से ट्रेन के डिब्बे उतर गए। इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और यात्रियों को बस के जरिए मनकापुर स्टेशन ले जाया गया। रेलवे के सीपीआरओ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया है कि फिलहाल घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रेलवे इस मेन रूट को सही करने और राहत कार्य को संपन्न करने का काम युद्ध स्तर पर जारी रखे हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। रेल हादसे की वजह से लखनऊ से गुवाहाटी जाने वाला मुख्य रेल मार्ग अवरुद्ध है। इस मार्ग पर 11 ट्रेनों का रूट परिवर्तित कर दिया गया और 2 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। रेल यात्रियों की मदद और अन्य जानकारी के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लखनऊ के लिए ये नंबर 8957409292 और गोंडा के लिए 8957400965 हैं, जबकि देवरिया सदर के लिए 8303098950 है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के साथ साथ राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कांवड़ यात्रा से संबंधित सड़कों की मरम्मत का शेष काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और नगर विकास विभागों के अधिकारियों से कहा कि पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग की साफ सफाई कराई जाए, कहीं भी गंदगी अथवा जलभराव नहीं होना चाहिए और कांवड़ यात्रा मार्ग पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा यात्रा मार्ग की निगरानी ड्रोन से हो। श्री योगी ने कहा कि प्रमुख अवसरों पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला पूरे महीने जारी रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, काशी, बाराबंकी के नगरीय क्षेत्रों में आस्था के केंद्र शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा मंदिर प्रबंधन से संवाद कर शिवालयों में भीड़ प्रबंधन कर लिया जाए। उधर सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, पूजन और सुरक्षा की दृष्टि से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि से। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा। वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, पूजन और सिक्योरिटी की नई गाइडलाइन जारी की गई है। सावन के हर सोमवार को सभी तरह के दैनिक पास निरस्त रहेंगे। इस दिन मंदिर के अंदर एक भी लॉकर की सुविधा नहीं होगी। वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए एक तय समय में ही प्रोटोकॉल दर्शन पूजन की व्यवस्था होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि जिग जैक लगाकर श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया जाएगा, जिससे कि मंदिर परिसर में अधिक भीड़ हो सके तो उनको नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा
अलावा जब सावन के सोमवार को अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पधारेंगे तो स्पर्श दर्शन पर रोक लग जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 परिणाम के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम कल यानी शनिवार की दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने उम्मीदवारों के नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने रियल एस्टेट प्रोमोटर्स के कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेरा द्वारा पंजीकृत परियोजनाओं को एक विशिष्ट QR कोड प्रदान किया गया है। प्रत्येक नई परियोजना के अलावा उन परियोजनाओं को भी एक QR कोड प्रदान किया गया है जिनका पंजीकरण वैध है। किसी भी परियोजना में निवेश के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से इस कोड को स्कैन कर सकता है और उत्तर प्रदेश रेरा के पोर्टल से परियोजना तथा प्रोमोटर्स से संबंधित सभी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही विज्ञापनों में प्रकाशित विवरणों की सत्यता भी परख सकता है। रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा है कि रेरा का प्रयास है कि कोई भी खरीदार विज्ञापनों से धोखे में न आ जाए, सत्यता परख कर ही खरीदारी सुनिश्चित करे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल हाथरस के RD कन्या महाविद्यालय के स्वर्णोदय महोत्सव में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने सत्संग में भगदड़ के मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लोगों को अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अंधविश्वास का भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। श्रीमती पटेल ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बेटियां देश का भविष्य हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है। बीते 3 दिनों से बारिश न होने और नेपाल से पानी छोड़े जाने के नियंत्रण के बाद राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 26 से घटकर 13 रह गई है। हालांकि अभी भी लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, हरदोई, अयोध्या, बदायूं, देवरिया, उन्नाव और महाराजगंज जिलों की 73 तहसीलों के 1600 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर घटा है, फिर भी वो खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि जिले के 50 से अधिक गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और गोंडा में कुआनो खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। उधर वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नगर के करीब 10 गंगा घाट डूब चुके हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 15 कंपनी NDRF, 16 कंपनी SDRF और 33 कंपनी PSC फ्लड बटालियन तैनात की गई हैं। लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन द्वारा राहत सामग्री बांटी जा रही है। प्रदेश के पूर्वी जिलों में कल शाम से हो रही रिमझिम वर्षा के चलते बीते 3 दिन से पड़ रही उमस भरी भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार छिटपुट वर्षा का क्रम अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा। उन्नाव जिले के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कल शाम हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना तब हुई जब दिल्ली से फैजाबाद जा रहा एक 4 पहिया वाहन जिले के बांगरमऊ के फतेहपुर खालसा गांव के सामने एक अन्य अज्ञात वाहन से टकरा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतरी। इस रेल हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 से अधिक हुए घायल।
रेलवे ने की हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को उम्मीदवारों का नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने के दिए निर्देश। 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में आया सुधार। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 26 से घटकर हुई 13। कई जिलों में नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।